हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद एग्ज़ाम देते भी हैं। और तो मैंने एक नोट्स जो तैयार किया था, तो मैं सोचा कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और बेहतर होगा वो एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। और ये जो बिहार का जो करंट अफेयर्स है, एकदम सीरीज़ में हम आपको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्ट हैं बिहार से, बिहार की अगर बात करके बिहार के करंट अफेयर्स जितने भी बनते हैं, कोशिश हम यही करेंगे कि आपका एक प्रश्न भी ना छूटे उससे, चाहे बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हो, दरोगा के लिए हो, या आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, हम बहुत जल्दी सब कुछ करा देने वाले हैं आपको। तो आइए बिहार करंट अफेयर्स 2023 की बात करें तो देखिए, कहता है कि श्रम 20 यानी कि लेबर 20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो शिखर सम्मेलन की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो देखिएगा ये शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो देखिए यह शिखर सम्मेलन आपको पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये देखिए पटना में होता है। ठीक है, ये श्रम 20 का शिखर सम्मेलन आपको कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं कि विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है। तो विराट रामायण मंदिर की बात कर दे तो ये पूर्वी चंपारण के केसरिया में बन रहा है। और केसरिया की अगर बात कर दिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, ये केसरिया में बन रहा है। यहाँ देखिए केसरिया पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, बात करते हैं कि बिहार रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया। बिहार रत्न सम्मान से किसे नवाजा गया? तो ये देखिए, ये सोनी चौधरी हैं। इनका नाम है सोनी चौधरी और ये रहने वाली हैं दरभंगा के। और ये बहुत ही खूबसूरत मतलब गाना गाती हैं, लोक गायकी में इनका बहुत ही नाम है, मैथिली गायकी है, ये गायिका है। और ये सोनी चौधरी का घर आपको हुआ दरभंगा में। और दरभंगा की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए दरभंगा, यहाँ पे मखाना सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ देखते हैं कि पूर्वी चंपारण और गया को, ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, पूर्वी चंपारण और गया को देखिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? तो नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए नेशनल वाटर अवार्ड जो है, ये नेशनल वाटर जो अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया। किसको? तो पूर्वी चंपारण को, और साथ ही साथ गया को भी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कहता है कि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। तो देखिएगा एड्स को, बिहार ने एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। ये बिहार, सारा का सारा आपको बिहार से ही मिलेगा। कहता है कि सुपौल और दरभंगा, देखिए सुपौल और दरभंगा के में देखिए तालाब के ऊपर बिजली घर बनाया जा रहा है। तालाब के ऊपर क्या हुआ? बिजली घर बनाया जाएगा, और नीचे जो तालाब होगा उससे मछली का पालन किया जाएगा। और ये कहाँ पे बन रहा है बिजली घर? तो देखिए ये सुपौल और दरभंगा हो जाएगा। कौन सा? सुपौल और दरभंगा में बनेगा। देखिए किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए किन्नर महोत्सव का आयोजन की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पटना में। कहाँ होता है? पटना में होता है किन्नर आयोजन का। और बात कर दिया जाए कि तितली उद्यान का कहाँ बना? तितली उद्यान तो ये देखिए पटना में बनता है। कहाँ पे? तो किलकारी भवन में। ठीक है, किलकारी भवन में। कौन सा? तो तितली उद्यान। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ही फैक्ट है। यहाँ से बिहार से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि बिहार का जितना भी करंट अफेयर्स बनेगा, समझिए कि एक नोट्स के तौर पे आप भी बना लीजिए। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो फटाफट आप भी रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया है, क्यों हम लोगों ने खुद एक मतलब समझिए कि हम बुक जब लिखा करते थे तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट ही इसका चर्चा मतलब हम कर देते थे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो तरीका है, आप उसे ज़रूर अपनाएं, आप उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप जितना भी करंट अफेयर्स होगा बिहार का, उसमें ये मैटर मिलेगा। हमने सभी को समग्र रूप से इकट्ठा कर दिया है आपके लिए, आपके फ़ायदेमंद के लिए। ठीक है, चलिए कहता है कि बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार संग्रहालय दिवस की अगर बात कर दी जाए तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त को। यहाँ देखिए आप परिवार नियोजन दिवस, अगर परिवार नियोजन दिवस की बात कर दी जाए तो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली जो दिवस है ये भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कब मनाई जाती है? तो देखिए ये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार के दिन मनाया जाता है। जैसे प्रत्येक माह के प्रथम जो मंगलवार आता है उसी दिन यह जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाई जाती है।
बीजोत्सव दिवस की अगर बात कर दिया जाए तो बीजोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। बात कर दे शहीद दिवस कब मनाई जाती है, तो शहीद दिवस आपको 15 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग बिहार में जैविक पट्टी बनी है, गंगा के किनारे जैविक पट्टी जो बनी, तो उसमें कितने ज़िले शामिल हैं, तो 13 ज़िले शामिल हो जाएंगे। कितने ज़िले हो जाएंगे, तो देखिए 13 ज़िले उसमें शामिल होंगे। कहता है कि चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात कर दिया जाए तो रोहतास हो जाएगा, जहाँ पे शिक्षा रेशियो यानी कि एजुकेशन रेशियो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उत्पादन होता है कहाँ पे, रोहतास में। लेकिन उत्पादकता की अगर बात कर दिया चावल का तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण चावल का उत्पादन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का। और पश्चिमी चंपारण की अगर बात करते तो देखिएगा वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से और दूसरा वो पश्चिम मतलब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और पूरे बिहार में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला आपको पश्चिमी चंपारण ही मिलेगा। और वहीं पे नवीन एक जो पर्वत श्रेणियों का एक जो भाग है शिवालिक का, जो सोमेश्वर श्रेणी यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि गेहूं का उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है। उत्पादन तो होता है रोहतास में, उत्पादकता कहाँ पे होता है, तो देखिए ये बेगूसराय होता है। ठीक है, बेगूसराय। कहता है कि राजगीर और बोध गया को, कहाँ पे, तो राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो देखिए लक्ष्य है ये 2023 तक इसने प्राप्त भी किया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि बाघ की संख्या बिहार में कितनी है। बिहार में बाघों का, मैंने बाघ रिपोर्ट भी बनाया था, तो बिहार में बाघों की संख्या कितना है पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कहता है कि बिहार का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया गया। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपको कहाँ बनाया गया, तो ये देखिए पटना में हो जाता है। फिर बात करते हैं कि सास कार्यक्रम का संबंध क्या है। सास कार्यक्रम चलाया गया क्योंकि देखते हैं हमारे बिहार में निमोनिया से संबंधित बहुत बच्चे और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नवजात जो शिशु हैं, उनकी तुरंत डेथ हो जाती है। इसकी जागरूकता से संबंधित ये कार्यक्रम बनाया गया। कौन सा, तो ये देखिए सास कार्यक्रम। ठीक है, देखिए निमोनिया जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगला अगर देखेंगे तो कहते हैं काले हिरन के संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पे, तो बक्सर में। किसके लिए, तो देखिए पूछा जा सकता है काले हिरन के संरक्षण के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। ठीक है, ये कहाँ किया गया, तो बक्सर में किया गया। बक्सर में देखिएगा, बक्सर में घर है किसका, बिस्मिल्लाह खान का, और ये डुमराव के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और बक्सर की अगर बात कर दे तो उत्तर प्रदेश की सीमा से इसका जुड़ाव है। देखिए पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये देखिए पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया। और देखिएगा खादी, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी मैथिली ठाकुर को बनाया गया। और मैथिली ठाकुर का अगर बात कर दे तो घर कहाँ है, तो ये मधुबनी की रहने वाली है। ठीक है, मधुबनी की रहने वाली है और पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि जिलों का मतलब 5 जिलों को टीबी से घटती दर के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें 5 जिलों को टीबी से घटती दर के लिए क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया। 5 जिलों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे मानते मुजफ्फरपुर की अगर बात कर दीजिए तो मुजफ्फरपुर को गोल्ड मेडल इसको दिया गया है। तो 5 जिलों को याद रखिए, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाता है, मुजफ्फरपुर हो जाता है, समस्तीपुर हो जाएगा, सिवान, सारण और पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि टीबी जो है, टीबी को अगर देखें तो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, पूर्णिया ये 5 जिलों हैं जो टीबी से घटती दर के लिए इनको अवार्ड दिया गया, सम्मान किया गया। बात करते हैं कि बिहार में मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को वेतन दिया, मतलब उनकी मजदूरी दिया जाता है। तो बिहार में मजदूरी का दर कितना हो जाएगा, तो 288 रुपया हो जाता है। कितना होता है, 228 रुपया होता है, 228 रुपया। ये मनरेगा के द्वारा, बिहार मनरेगा की मजदूरी का दर है, पूछा जा सकता है। कहता है कि पश्चिमी चंपारण में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया। कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में देखिएगा डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया। और पश्चिमी चंपारण के एक हाल ही खाद्य पदार्थ है जिसका नाम है मरचा चावल। ठीक है, वहाँ को हाल ही में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत ही VVI ये सब चीज़ें हम करा रहे हैं आपको।
यानी कि समझिए कि जो सीरीज आपको सेशन जो हम करा रहे हैं एग्ज़ाम के पहले तक, इसमें से एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से थोड़ा सा आप पढ़ते चले जाइए, इसको अच्छा से करते चले जाइए। दूसरा देखिए, कहता है कि बिहार में इथेनॉल प्लांट बनाया गया। तो इथेनॉल प्लांट की अगर बात कर दिया जाए इथेनॉल प्लांट का, तो बिहार में पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? तो देखिए पहला इथेनॉल प्लांट आपको कहाँ होगा? पूर्णिया हो जाएगा। कहाँ पे? पूर्णिया में। अब बात अगर दूसरा का हो गया तो कहाँ होगा? मोतीपुर में होगा। और मोतीपुर कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। दूसरा जो आपको इथेनॉल प्लांट खुलेगा कहाँ पे खुलेगा? तो ये हो जाएगा मोतीपुर में, और ये मोतीपुर कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में हो जाता है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। कहता है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। किससे होंगे लाभान्वित? तो देखिए प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत कितने जिले? तो 6 जिले लाभान्वित हो गए। पूछा जा सकता है कि 6 जिले कौन सा है? 6 जिलों को देख लीजिए। क्या कहता है? बेगूसराय हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, अररिया हो जाता है, खगड़िया हो जाता है, मधेपुरा हो जाएगा और पूर्णिया हो जाएगा। ये 6 जिले याद रखिए। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के लिए। कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो 6 जिले लाभान्वित होंगे। बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि थावे महोत्सव 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो थावे महोत्सव 2023 की अगर बात कर दी जाए तो कहाँ हो जाएगा? गोपालगंज में हो जाएगा। ये गोपालगंज में होगा। ठीक है, थावे मंदिर भी वहीं पे है। और थावे महोत्सव 2023 का अगर बात कर दी जाए तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? गोपालगंज में। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा बिहार में सर्वाधिक क्या मिलेगा? तो लिंगानुपात मिलेगा। बात करते हैं गरुड़ों की, यानी कि बिहार में गरुड़ों की संख्या कितना है? तो देखिए 720 हो जाएगा। बिहार में कुल गरुड़ों की संख्या कितना है? 720 हो जाएगा। देखिए कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार का स्थान कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार का स्थान कितना हो जाएगा? तो देखिए बिहार का स्थान आपको 24वां हो जाता है। क्या होता है? 24वां होता है। कहता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? हालांकि देखा जाए कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने बिहार के 6 व्यक्तियों को क्या किया? ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा। कितने लोगों को? तो 6 व्यक्तियों को। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया 2023 में? ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपके लिए, वीवीआई हो जाएगा। कौन सा? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो ये देखिए बबीता गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया? बबीता गुप्ता को दिया गया। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। गांव का नाम पूछा जा सकता है, किस गांव की रहने वाली है? तो सीहो गांव की हो जाएगी। ठीक है, सीहो गांव की रहने वाली है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि 32वां, देखिए याद रखना चाहिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? 32वां पूछ रहा है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 जो है किसको दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? तो देखिए डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। बात कर दिया जाए कि किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो कहता है कि पचरंग चोला पहर सखीरे। ये उनका पुस्तक का नाम है, पंचरंग चोला पहर सखीरे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फिलो पोर्टल का संबंध किससे है? देखिए फिलो पोर्टल का संबंध भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फिलो पोर्टल का संबंध आपका शिक्षा विभाग से होगा। किससे? तो शिक्षा विभाग से हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है तो देखिएगा हिसुआ एक जगह है। हिसुआ जगह है। और हिसुआ जगह कहाँ, किस जिला में है? तो नवादा जिला में है। हिसुआ में ये बनेगा। और हिसुआ कहाँ पे है? तो नवादा में है। कितने फीट का है? तो देखिएगा 108 फीट का यह बुद्ध की प्रतिमा बनेगा। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा बनेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि बिहार और नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई जाएगी। किसके बीच? तो बिहार और नेपाल के बीच में पहली मालगाड़ी चलाई जाएगी। वो बिहार के किस जगह से चलेगा? तो देखिए बिहार के देखिएगा बथनाहा से चलेगा। और बथनाहा कहाँ पे है? तो अररिया में है। कहाँ पे है? तो देखिए ये अररिया के बथनाहा से चलाई जाएगी। किसके बीच? बिहार और नेपाल के मध्य में जो मालगाड़ी जो चलाई जाएगी ये हो जाएगा अररिया के बथनाहा से। अगला देखते हैं। कहता है पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ खुल रहा है?
अगर बात कर दें यहाँ पे तो देखिएगा ये कहता है यहाँ पे कि बिहार का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ खुलेगा, तो ये देखिएगा बिहटा, और बिहटा कहाँ पे है तो पटना में है। ठीक है, बिहटा कहाँ पे, पटना में है। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 36वां जो पूछेगा आपसे कि 36वां राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान कितना है, तो बिहार का स्थान कितना हो जाएगा, 31वां हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आयोजन देखिए गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। पूछा जा सकता है कि बिहार कितने पदक जीता, तो 2 पदक जीता। किस में, तो सिर्फ कांस्य जीता, 2 कांस्य जीता। ठीक है, 2 कांस्य ही जीता। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल में बिहार का स्थान कितना है, तो 31वां हो जाता है, ये याद रखिएगा। इसका आयोजन की बात कर दे तो कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। अगर पूछ दे कि मेडल कितना जीता, तो 2 जीता। कौन जीता, तो 2 कांस्य रहा। ठीक है, अगला देखिए कहता है ये आपके लिए समझिए कि बहुत ही बेहतर होगा। कहा जाता है कि गागर में सागर को भरने वाली बात हो जाती है। एक शॉर्ट में हमारे पास बहुत है, हम आपको टोटल का टोटल करा देंगे ताकि आपको करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हमने इसके लिए हमारे पास बहुत सारा है और हम एकदम सेलेक्टेड करके आपको कराएंगे। बाकी आप किताबों का अध्ययन करें, न्यूज़पेपर का अध्ययन करें और जितना हो सके रिवाइज करें, जितना हो सके रिवाइज करें। अगर सीट आपके पास है, हम आपको स्टार्ट कराने वाले हैं करंट अफेयर्स का, बिल्कुल एमसीक्यू जो है उसको भी स्टार्ट करा देंगे। और ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि इस बार रिजल्ट आप चाहेंगे तो होगा पक्का। अगर आप चाह रहे हैं रिजल्ट होने को तो रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि भारतीय रेसलिंग टीम का कोच कौन है, भारतीय रेसलिंग टीम का कोच कौन है। इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है कि ये बंदा समस्तीपुर का रहने वाला है। ठीक है, इनका नाम है शशि भूषण प्रसाद। क्या नाम है, तो देखिए शशि भूषण प्रसाद नाम है। और किस चीज़ का कोच बने हैं, तो भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बने हैं। इसलिए क्योंकि समस्तीपुर के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं रीजनल साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो रीजनल साइंस सेंटर की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए रीजनल साइंस सेंटर कहाँ है, तो ये गया में बनेगा, गया में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ, तो पटना में। ठीक है, तो एक एपिसोड के लिए इतना ही हम इस सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक है, आप खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम तैयारी ज़ोर शोर से करिए। अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत 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 पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं कि खूब मन लगा के पढ़िए और बहुत तीव्र गति से अब करिए। जितना रिवाइज करना हो रिवाइज ही करिए, क्योंकि रिवाइज पे ही आपका स्कोर टिका हुआ है, स्कोर बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।